जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में चल रही मानवता की रसोई संवेदना की थाली आज एक विशेष अवसर का साक्षी बनी। समाजसेवी निर्मल गहलोत, उनके भाई तरुण गहलोत और अदम्य चेतना ट्रस्ट की प्रेरणा से संचालित ये भोजनशाला जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। पिछले कई दिनों से ये पहल रोज सैकड़ों लोगों को भोजन प्रदान कर रही है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवारों को भोजन की चिंता से राहत मिल रही है। आज यहाँ जॉय ऑफ गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रबुद्ध जन, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी और संवेदनशील नागरिक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही एक संदेश पूरे वातावरण में गूंज उठा, देना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस सेवा उत्सव में सहभागी बनने का अवसर आम नागरिकों को भी दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रिय के जन्मदिन, पुण्यतिथि या स्मृति दिवस पर केवल 5100 के सहयोग से एक दिन की भोजनशाला का सेवा दाता बन सकता है। निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट और अदम्य चेतना ट्रस्ट की संयुक्त पहल केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, मानवीय संवेदना और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। कहते हैं कि समाज सेवी जिस समाज में हो उस समाज का तो कहना ही क्या। निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक ऐसी पहल शुरू की है जोधपुर वासियों के लिए जो वाकई एक अपने आप में उदाहरण है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में जिस तरीके से लोग अपने मरीजों के साथ में आते हैं, उन लोगों के लिए और मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सुबह शाम करना ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके निर्मल साहब हमेशा ऐसी समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहते हैं, आज हमारे साथ में निर्मल गहलोत जी खुद हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे विजुअल से कि जो ये भोजन प्रसादी हो रही है, ये सुबह शाम सभी मरीजों के लिए भी और मरीज के परिजनों के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। अभी इन्होंने उम्मीद हॉस्पिटल जो कि जोधपुर में महिलाओं के लिए हॉस्पिटल है, उससे शुरुआत की है और भी इनकी क्या योजना है। मैं निर्मल गहलोत जी हमारे साथ में है, मैं निर्मल सर से जानना चाहूंगा। और निर्मल सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। ये एक नेक कार्य, जो कि कहते हैं कि भूखे को अन्न खिलाना, खाना खिलाना, ये अपने आप में भगवान की सेवा करना के बराबर माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? भगवान की सेवा है और भगवान के द्वारा ही आयोजित होता है, तो ईश्वर किसी न किसी को निमित्त बनाता है, तो हम सब निमित्त है सेवा करने के लिए। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वास्तव में मरीज और उनकी जरूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता रहती है। इधर उधर भोजन के लिए, अच्छे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए हमने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल से ये शुरुआत करने का प्रयास किया है। हाँ निर्मल साहब, ये पहला शुरुआत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इस तरह की और जो आगे की आपकी जो योजना है एमडीएम हॉस्पिटल, एमजीएच हॉस्पिटल में, तो कितना जल्दी उन लोगों के लिए भी कर देंगे? क्योंकि अस्पताल में जो लोग आते हैं उनके एक ट्रॉमा दिमाग में मरीज की भी होता है और जो साथ में आते हैं उनके भी होता है कि वो उनके सहायता के लिए खड़े रहें, उनके सहयोगी रूप में खड़े रहें, और फिर एक भोजन तो सभी को चाहिए होता है, तो उसके लिए भी वो लोग इधर उधर घूमते हैं कि कहीं अच्छी जगह भोजन मिल जाए या घर से खाना आ जाए। क्योंकि मरीज के लिए जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो खिचड़ी वगैरह इस तरह का खाना होता है। तो क्या योजना है इसमें? बिल्कुल, आप ठीक बता रहे हैं। उम्मेद अस्पताल से जो काम हमने शुरू किया, जोधपुर के कई सारे भामाशाह इस प्रकल्प से जुड़ चुके हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ा कि और भी जगह पर हम करें। तो एमजीएच हॉस्पिटल में हमने पत्र लिखा है, एमडीएम में भी पत्र लिखा है, तो एमजीएच हॉस्पिटल में हमें जगह उपलब्ध हो गई है और नवंबर सेकेंड वीक से हम वहाँ पे भी शुरू कर देंगे। एमडीएम अस्पताल में भी शुरू करने का विचार है। और इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन के पास में एक ऐसी जगह जहाँ पर भूखे लोग जो रहते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है 2 वक्त का, उनको भी भोजन देने की योजना है। निर्मल जी, ये तो चलो एक भोजनशाला है, आपका ट्रस्ट जो है वो एम्बुलेंसेस भी बहुत सारी दी है, हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह भी खोले हैं, तो ये जो आपको प्रेरणा मिलती है, ये क्या प्रेरणा का स्रोत है? क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? प्रेरणा तो माता पिताजी से मिली है, गुरुजनों से मिली है, ईश्वर से उसकी कृपा रही है कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से जो हो सकता है वो करें, क्योंकि हम खुद अभावों में जिए हुए हैं। तो जो जिनको सुविधाओं का कुछ भी अभाव है और अपने कारण से कुछ भी पूर्ति हो सके, तो जैसे गिलहरी का योगदान राम सेतु बनाने में रहा था, वैसे ही हम सोचते हैं कि गिलहरी जितना योगदान तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो हम हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी एम्बुलेंसेज अभी आज के तारीख में चल रही हैं? और आप तो शिक्षाविद भी हैं, एक शिक्षा की बस भी आपने चलाई थी, उनसे भी लोगों को फायदा हो रहा है सब जैसे उम्मेद अस्पताल में बात करें तो हमने रक्त परिसंचरण वाहन भी इनको दे रखा है, ब्लड कलेक्शन वाहन, जो सब जगह पे इनके जितने भी शिविर होते हैं वहाँ पर जो एम्बुलेंस जाती है वही जाती है। सुदर्शन सेवा संस्थान को भी दे रखी है, सेवा भारती को हमने 44 एम्बुलेंसेज दे रखी है जो पूरे राजस्थान के अंदर चलती है। तो काफ़ी जगह एम्बुलेंसेज भेंट की हुई है और वो एम्बुलेंसेज सक्रिय रूप से संचालित हो रही है।
देखो, वैसे तो निर्मल गहलोत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जितनी इन्होंने सेवाएं की है, जितने इन्होंने काम किए हैं, और भी आगे करने की इनका संकल्प है। हमारे साथ में मैम प्रियंका मैम, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जुड़े इस संस्था से, कैसे क्या कर रहे हैं? सर, जीने का जो जरिया है वो हमें पता है कि भोजन ही है। और मैं निर्मल भैया के पोस्ट देखती हूँ फेसबुक पे, वहीं से मुझे पता चला थोड़े दिन पहले कि ऐसा एक नेक कार्य इन्होंने स्टार्ट किया है। और आज यहाँ पता चला कि हम दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये करने जा रहे हैं। तो मैं इनका बहुत आभार देना चाहूँगी कि ये निमित्त बने हैं, देने वाला ऊपर वाला है, हम सब जानते हैं। ये निमित्त बने और इन्होंने हम जैसे लोगों को भी निमित्त बनाया। और मैं रोज़ देखती हूँ कि सर खुद यहाँ अवेलेबल होते हैं या इनके ब्रदर यहाँ अवेलेबल होते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ फूड हमने यहाँ देखा और जो वैरायटी हमने यहाँ देखी वो बिल्कुल सराहनीय है। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसे जन को इतना अच्छा खाना मिल पाए। तो ये बहुत अच्छा एक नेक कार्य जो निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। मेरा आपके लिए बहुत बहुत आभार। कहते हैं कि नेक काम करने जाओ तो सभी लोग आपके साथ हो ही जाते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे समाज सेवी भी थे, हमारे साथ में उद्योगपति भी थे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि कैसे जुड़ना हुआ, आप क्या क्या योगदान दे रहे हैं? सर से मैं जुड़ी थी कि जब मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया था तो सर उस टाइम में पढ़ाते थे। तो तब से मैं सर को फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ, और वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। सेकेंडली जो नर सेवा ही नारायण सेवा है का सिद्धांत है, उसको मुझे लगता है कि ट्रस्ट और सर खुद बहुत ज़मीनी स्तर पर जुड़कर कार्य कर रहे हैं और इस सिद्धांत को सही साबित कर रहे हैं। अगर हम किसी भी अस्पताल की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मरीज के साथ परिजनों को, वो खाने की ही आती है मोस्टली। सरकारी हॉस्पिटलों में ये ज़्यादा है क्योंकि प्रॉपर मैस और खाने पीने की सुविधा नहीं है। तो इसमें अगर इस तरीके का घर में बना खाना, इस तरीके का अगर खाना मरीजों को मिल जाए तो दौड़ भाग करना, परेशानी करना, उनका जो संघर्ष है मुझे लगता है बहुत निम्न हो जाता है, क्योंकि बेसिक नीड है ये हमारी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सराहनीय काम है और लोगों को भी इसकर जुड़कर इस मुहिम को और आगे ले जाना चाहिए। वाकई बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि हॉस्पिटल में जब मरीज आता है उसके साथ के परिजनों को एक अच्छे भोजन की तो ज़रूरत होती ही होती है। तो निर्मल सा ने, अशोक जी ने, उनके जितनी भी टीम है, उन सब ने जो काम किया वो वाकई बहुत सराहनीय है। हमारे साथ अशोक जी हैं, अशोक कनौजिया जी, जो कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और देश और दुनिया में अपनी फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। एक तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, आपका नाम। लेकिन इस समाज सेवा में भी आप जुड़े हुए, मालूम बहुत कम पड़ता है क्योंकि पर्दे के पीछे रहते हैं शायद आप। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा बना। निर्मल जी और जो कि निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने इतना बढ़िया वर्क किया है ना ये कि हम तो सिर्फ पुरस्कारी में और उसमें ही साथ दे पा रहे हैं। और जैसे बर्थडे पे भी इन्होंने मुझसे करवाया था तो मेरे को तो बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पुरस्कारी का जो मज़ा आया वो बहुत अलग था। और ये खाते हुए देखना सबको, और ये बहुत परेशान स्थितियाँ होती है, आपने देखा होगा जब घर के हम लोग जैसे भी होते हैं ना, तो हमारे भी कोई होता है तो घर से खाना लाना करना, तो गांव से आए हैं दूर दूर से, तो कितना सुविधा हो गई उन लोगों को। अशोक जी, इस चैरिटेबल में आपका सहयोग, मैं समझता हूँ कि आप देश दुनिया में सभी लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी सालक को आप जगाएंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे इससे जुड़ने? बिल्कुल। अभी जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मेरे पास में पाली बालोतरा में बहुत लोग ऐसे मेरे क्लाइंट्स वगैरह, तो मैंने कहा यार मैं उनके साथ ये बात शेयर करूँगा कि वो लोग भी ऐसे अपने अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में, बहुत इजी गोइंग वर्क हो सकता है ये, मतलब सिर्फ प्रयास ही अच्छा होना चाहिए, तो वो वहाँ हो तो और बढ़िया। और जैसा कि निर्मल जी कह रहे हैं कि हम लोग गांधी हॉस्पिटल में जगह मिल गई, तो जैसा भी मौका मिले हम लोग आकर के यहाँ पे सेवा देना चाहते हैं। ये सेवा देने भी आने के लिए निर्मल जी ने सबको इनवाइट किया है कि आप लोग आए और सेवाएं दें। हमारे साथ एक मैम और है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे जुड़े आप, और आपको क्या लगता है कि इस तरह की सेवाएं पूरे देश में होनी चाहिए? क्योंकि सरकारें जो है वो केवल मरीजों का देखभाल भी ढंग से कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे प्राइवेट लोग आना चाहते तो हैं, लेकिन वहाँ पे उनको खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, फिर जहाँ रहते हैं वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल के साथ में ही अगर आपको भोजन वगैरह की भी सुविधा मिल जाए, मरीज के लिए भोजन मिल जाए, तो क्या लगता है मैम आप कैसे जुड़े? मैं तो एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जुड़ी थी इसमें, बट ये जो कार्य कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत प्रशंसनीय है। और जैसा कि सबने कहा, भोजन एक हमारा बेसिक नीड है। तो अगर आप मरीज को तो बहुत बार अस्पताल से भोजन मिल जाता है, बट अगर आप किसी अटेंडेंट क्वालिटी फूड, क्योंकि जो सरकारें और हॉस्पिटल में जो देते हैं वो मरीज भी खाए तो वो, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ होगा या बीमार होगा, लेकिन जो क्वालिटी फूड मिलना भी एक जरूरी होता है।
हाँ देखिए, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने देखा है हॉस्पिटल में बहुत खाना मिलता है, और कई अस्पतालों में तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्राइवेट में तो है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो खाना हम मरीज को दे रहे हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि अभी हमने इतना देखा सरकारी अस्पतालों में जो अभी हुआ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं इस हिसाब से करनी चाहिए कि हम क्वालिटी फूड पेशेंट को तो दे ही सकें, और अटेंडेंट को देने के लिए देखिए सोसाइटी में काफ़ी लोग आगे आ जाते हैं, बट एफर्ट शुड बी मेड कि हम मरीज को भी अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मुहैया करा सकें। वाकई बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो रही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अच्छा खाना मरीजों को और मरीजों के परिजनों को मिलेगा तो उनकी आधे से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो बहुत ही विलुप्त सी हो जाएगी। हमारे साथ में निर्मल जी के छोटे भाई हैं तरुण जी। सर मेरे साथ आए हैं आप जरा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमेशा निर्मल जी के साथ में जैसे राम के साथ भरत होते हैं वैसे हमेशा खड़े पाए जाते हैं, दिखते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं। तरुण जी, कैसा लग रहा है भाई के द्वारा, आपकी संस्थाओं द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और भैया का काफ़ी दिनों से ये सपना था कि बाकी तो सेवा कार्य हो गए, पर अन्न सेवा जो है वो अच्छी सेवा है, और रोज का उसमें टाइम भी देना पड़ता है, तो वो करने का है। मुझे भी बोला हुआ है कि कुछ भी काम हो, जो तुम अगर हो तो 12:30 बजे यहीं पे, मतलब 12:30 से 2:30 बजे यहीं रहना। ये बहुत बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं कि पैसा देके सेवा से सोच लेते हैं कि इतनी श्री होगी, सेवा कर ली हमने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खुद सर्व कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिसका आनंद अलग होता है। क्योंकि हरि का भजन तो कहीं भी गाड़ी में भी चलते चलते सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के अगर भजन किया जाए, भगवान को याद किया जाए, तो उसका एक अलग आनंद होता है। क्या ये ठीक उसी प्रकार है? हाँ, उसी प्रकार होता है। पहले शुरुआत में सब लोग बैठ जाते हैं और 12:30 बजे भोजन मंत्र होता है। हम खुद भी हाथ जोड़ के पूरा भोजन मंत्र कराते हैं। उसके बाद वो लाइन से ही भोजन यहाँ लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं, फिर ऐसे चलते हैं। तो देखा आपने कि भोजन मंत्र के साथ में जब शुरू होगा भोजन का कार्य 12:30 बजे, उसके बाद ही भोजन शुरू होता है। और विशेषता इस बात की है कि निर्मल गहलोत जी और तरुण जी जिन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया है, वो ऐसा नहीं है खाली उनके नाम से चल रहा है, वो खुद स्वयं उपस्थित होकर के अपने हाथ से सर्व करके लोगों को भोजन करवाते हैं। तो मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो जरा ये भोजन करते हुए जो परिजन हैं हॉस्पिटल में, जिनके मरीज हैं, उन लोगों के साथ में, ये मरीज के साथ उपस्थित होने वाले परिजन हैं, इनको भोजन मिल रहा है, कितने आराम से बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये सरकारी सुविधा है हॉस्पिटल की, लेकिन ये जो भोजन सुविधा है ये किसी न किसी भामाशाहों द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। देश और दुनिया में इसी तरीके से सारे सरकारी हॉस्पिटल में अगर ये सुविधाएं शुरू हो जाए तो फिर कहना ही क्या। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।